श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री कुंज बिहारी। आइए अब हम भगवत गीता को आगे लेके चलते हैं। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। हम भगवान की शक्तियों के बारे में बताते हैं आज आपको। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह ईश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णताएं सम्मानित है। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी भी आवश्यकता है। इसी सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण मंगूर सृष्टि का विनाश हो जाता है। शूद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ यानी अच्युत्य है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं किया। इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कटिगुणनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम अध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना से स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोता से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपरोक्ष रूप कहलाते हैं, जिसका अर्थ कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटियों अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्र तथा शिष्यों को इसी रूप में प्रदान किया, जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है, और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सर्जनकर्ता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रतिमाह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा के पितामह कहकर संबोधित किया गया है, और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री कुंज बिहारी। आज के अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।